चली मैं इतना ही कहूंगा कि हमने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़ी कोशिश की, तारिगामी साहब ने बड़ी कोशिश की, इवन जो बीच में आपस में बीजेपी और इनका पीडीपी और इनका मामला बना, हमने दोनों को कहा कि भाई साहब ये मत कीजिए, ये अपने अपने स्पोक्समैनों को लगाम दीजिए, ये हमारी कौम के लिए ठीक नहीं है। अगर हम लद्दाख में इकट्ठे चलने की ठान रहे हैं, जम्मू में लोग इकट्ठे चल रहे हैं, यहां पर क्या हो गया ये। तो ये बड़े अफसोस के साथ आज ये हमने ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। एक साल से, लगभग 1 साल से हम कोशिश में हैं। डॉक्टर साहब भी अपने जेकेपीएम के, मैं भी, हमने बड़ी कोशिश की कि पीएचईडी का इजलास लगे, मगर नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। और आज इलेक्शंस की बात आई, आपने कौम के उनके जो उमंगे हैं उनको वहीं रख दिया और आप अपने इलेक्टोरल अलायंस के पीछे भागे। और बड़ी बदकिस्मती की बात है, अभी भी मौका है, आखिरी मौका अभी भी है। सोच लीजिए, समझ लीजिए, हमारी बच्चों का मामला है, हमारे फ्यूचर्स का मामला है। और फिर जो जहां तक हमारा ताल्लुक है, ये जो अभी हमने ये अलायंस इस वक्त इसका सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, इनको अब फैसला लेना पड़ेगा। वो लेंगे वो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, बाय मंडे या ट्यूसडे, कि अगर हमको मैदान में आना है, वो देखना है उसकी बारीकी क्या है, उससे कोई डैमेज ना हो, उससे बीजेपी को कोई कोई मैदान न मिले कहीं खुला, ये सब देखना है। अदरवाइज वी आर रेडी, और ऐसे कैंडिडेट सामने हैं जो मैदान मार सकते हैं आज की तारीख में। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये अलायंस जो ये इस वक्त वजूद में आई है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि जो असेंबली के इलेक्शंस आइंदा आने वाले हैं, उसके लिए पूरे 90 के 90 कैंडिडेट्स मशावरत के साथ, एकदम कंसेंसस के साथ ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो लोगों ने आज तक शायद देखे नहीं होंगे। फुल ऑफ प्रोफेशनल्स, फुल ऑफ यंगस्टर्स, फुल ऑफ एकेडमिशियंस और फुल ऑफ पीपल विद एक्सपीरियंस। सो अच्छा एक आपके सामने गुलदस्ता पेश किया जाएगा। और ये मुझे आज आपके ये बात करनी थी। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हो गया है पीपल्स अलायंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने ये भी जिक्र किया है कि हम बेगम साहिबा को बताएंगे, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेसिडेंट नहीं रहे पीएचडी? नहीं, वो पीएचडी अब रहा नहीं, पीएचडी खत्म, पीएचडी रहा नहीं, पीएचडी वही है। उसका जो बेसिक मकसद है, जो किरदार है पीएचडी का, फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, उस पर आपके सामने ही पार्टीज खड़ी हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन आपने अभी ये भी बताया कि वो जो पीएचडी के पास मेंबर्स थे, अब वो पावर के पीछे वो जो मेन एजेंडा था उनका, उससे भटक गए। जी हाँ, तो बिल्कुल, आप इंटैक्ट है उसी मौके पर, बिल्कुल उसी मौके पर इंटैक्ट है। और उसका नाम अब हम माने कि अब वो पीएचडी नहीं है, आप नहीं है पीएचडी जो है तश्कील दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उसकी तश्कील है पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जो एक ब्रॉड बेस्ड पूरा अलायंस बनेगा। जम्मू, और जो मैंने नाम भी लिए हैं, इसके साथ आपके इसमें अब सिविल सोसाइटी भी जुड़ रही है कश्मीर से और जम्मू से, और बहुत ही इफेक्टिव एक ये प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। एंड दिस विल बी वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म्स फॉर फाइटिंग द असेंबली इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं जो प्रैक्टिकल है। बीजेपी भाजपा की उस वक्त का जो बयान, वो मौक़िफ़ था, वो बिल्कुल 100% सही था कि जब इलेक्टोरल पॉलिसी यहाँ पे आया कि इलेक्शन होंगे तो ये पार्टियां बिखर जाएंगी। जी हाँ, कश्मीर में तो यही हुआ। जिन पार्टियों को नहीं बिखरना चाहिए था वो बिखर गई हैं। सही बात, दे राइट। तो मैंने आपको जवाब दे दिया, दे राइट। मेरा सवाल है कि क्या आप अब मायूस हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मायूस हूं जरूर, मगर हिम्मत नहीं हारी है। और जो मैंने इसका ऑल्टरनेटिव दिया है, वो उससे भी बहुत ही स्ट्रांग और जबरदस्त तरीके से सामने आएगा। और अब हमारी लीडरशिप को फैसला करना पड़ेगा, क्या वो अभी दिखाना चाह रहे हैं अपना पूरा कर्तव्य, या वो इसमें असेंबली इलेक्शन में आएंगे। किस पार्टी को करेंगे? यहाँ पे जो भी एंटी बीजेपी होगा, जो भी एंटी बीजेपी होगा, एंड साहब ने तो कहा है कि उनका मुकाबला बीजेपी से ही है। we'll use a conscious vote, बट अभी तो वो हम बात नहीं कर सकते हैं। जो आप 2 या 3 दिन के बाद प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनेंगे, उसी में वो फैसला होगा कि क्या हमारी लीडरशिप ने, हम सब ने बैठ के इकट्ठे फैसला क्या किया है।